हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम जसवंत सिंह है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। उस पर मैंने कहा था कि जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसी चैप्टर को लेकर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो मेरे पास सबसे पहले नंदिता कुमारी लाइफ साइंस का चैप्टर 1 के लिए कमेंट की थी। रोहित रॉय जो है हिस्ट्री का चैप्टर 2 के लिए कमेंट किए हैं। पहले मैंने लाइफ साइंस को उठाया और उसके बाद मैं हिस्ट्री पर बनाऊंगा। तो इससे हमको ये पता चला कि ये दो स्टूडेंट हैं, वो मेरे वीडियो को पूरा वॉच कर रहे हैं, क्योंकि मैंने वीडियो को लास्ट में जाकर वो चीज़ कहा था, तब जाकर ये दोनों कमेंट कर पाए। हम तो तुमको यही सलाह देंगे कि वीडियो को पूरा वॉच करिए और टॉपिक को अच्छे तरीक़े से समझने की कोशिश करिए। पहले आता है कि कोशिका क्या होता है, और हम चैप्टर जो है सजीवों में नियंत्रण एवं समन्वय है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले इसमें जो आता है कोशिका है। तो कोशिका क्या है? तो कोशिका जो है जीवन के रचनाशील एवं क्रियाशील इकाई है। कोशिका जो है जीवन के रचनाशील एवं क्रियाशील इकाई है, जो कि शरीर के निर्माण में सहायक होता है। उसके बाद जो है पौधों में संवेदनशील तथा अनुक्रिया, सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्स इन अ प्लांट। हरे पौधे जो होते हैं वो 100% की क्रिया होता है। हरे पौधों के अंदर 100% की क्रिया होती है। ये खुद से अपना भोजन का निर्माण कर पाते हैं। और पौधे में विभिन्न प्रकार की गतियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि वो जमीन से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, जमीन के साथ वो जुड़े रहते हैं। और पौधों की गतियाँ वातावरण में होने वाले परिवर्तन के कारण होती है। जो पौधों में गतियाँ होती है वो वातावरण में जो परिवर्तन होता है उसके कारण उत्पन्न होता है। जैसे वातावरण में कभी टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, उसमें उसका परिवर्तन आता है। कभी वर्षा ज़्यादा होता है तो उसमें भी परिवर्तन आता है। देखो कि मौसम जब चेंज होता है तो पत्ते कभी झड़ जाते हैं तो कभी खिल जाते हैं। ये क्या है? वातावरण में परिवर्तन के कारण पौधों में ये गतियाँ पाई जाती हैं। तो वातावरण में होने वाले वह परिवर्तन जिसके कारण पौधों में गति होती है उसे हम उद्दीपन कहते हैं। तो उद्दीपन क्या हुआ? वातावरण में होने वाले परिवर्तन जिसके कारण पौधों में गति होती है उसे हम उद्दीपन कहते हैं। और रिस्पॉन्स या प्रतिचार या अनुक्रिया क्या होता है? तो उद्दीपन के कारण जो प्रतिक्रिया होता है, जो उद्दीपन के कारण जो प्रतिक्रिया होता है उसे हम रिस्पॉन्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि जो छुई मुई का जो पौधा होता है उसे छूते ही वो क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। तो छुई मुई के पौधा का छूना क्या है? उद्दीपन है। और उस उद्दीपन के कारण पौधा जो है वो बंद हो जाता है। पौधा जो है बंद हो जाता है, वो क्या है? प्रतिचार है या रिस्पॉन्स है। उद्दीपन के कारण पौधों में प्रतिचार का होना, उद्दीपन के कारण पौधों में प्रतिचार का होना या जीव द्रव्य का विशेष लक्षण है। जो उद्दीपन है उसके कारण क्या होता है? पौधों में प्रतिचार होता है। ये क्या है? जीव द्रव्य का एक विशेष लक्षण है जिसे हम उत्तेजनशीलता कहते हैं। इसके बाद जो होता है आचार्य जगदीश चंद्र बोस, ऐसे हम हेडिंग लिए हैं। तो आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने 1901 ईस्वी में स्कोग्राफ नामक यंत्र का आविष्कार किया था। और इन्होंने प्रमाणित किया था कि सजीव जिस प्रकार जिस प्रकार दुख सुख का अनुभव लेते हैं उसी प्रकार पेड़ पौधे भी दुख सुख का अनुभव लेते हैं। इससे हम पता लगा सकते हैं कि अगर पेड़ को हम काट रहे हैं तो उसे कितना दुख का अनुभूति होता है। हम किसी को मारते हैं तो उसको दुख होता है, उसी प्रकार पौधों में भी दुख होता है। इसे हम क्रिस्कोग्राफ नामक
यह अंतर से माप सकते हैं पौधों के अंदर दुख सुख का अनुभव। पौधों में जीवन है। एग्जाम में या बोर्ड में या कॉम्पिटिटिव में तुमको दे देगा ये पौधों में जीवन है, नीचे दे देगा 4 ऑप्शन, रविन्द्रनाथ टैगोर, जगदीश चंद्र बोस, न्यूटन, और एक नाम दे देगा और बोलेगा इसमें से कौन सा सटीक है। तो तुम्हारा जो आंसर होगा वो जगदीश चंद्र बोस होगा कि पौधों में जीवन है, इन्होंने ये खोज किया था। 1971 में बोस विज्ञान मंदिर का स्थापना इसका उदाहरण है। 1971 में बोस विज्ञान मंदिर की स्थापना इसका क्या है, उदाहरण है। गति क्या है? गति जो है उद्दीपनों के प्रभाव से सजीवों के शरीर में किसी विशेष भाग का स्थिति परिवर्तन क्या कहलाता है, गति कहलाता है। जिस प्रकार हम एक छोटे से बच्चे होते हैं और जैसे साल बीतता जाता है हमारा शरीर क्या होता है, बढ़ता जाता है। उसी प्रकार पौधे में भी देखोगे पौधा छोटा होता है, फिर उससे बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा होता है, फिर एक समय आता है कि वो फल देने लगता है। इससे तुमको क्या पता चल रहा है कि उद्दीपन के प्रभाव से शरीर के किसी विशेष भाग का स्थिति परिवर्तन क्या कहलाता है, गति कहलाता है। पौधों की गतियां निम्न हैं। पहला है चालन गति, मूवमेंट ऑफ लोकोटेशन या प्रचलन गति। दूसरा है वक्रता गति, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। तीसरा जो है आर्द्रताग्राही या स्पीत गति, इसे हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट्स कहते हैं। इस जो पोर्शन में है तुम्हारे पास 2-3 चीज इंपॉर्टेंस है, इसीलिए तुमको बोलते हैं कि वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि अंत में ही हम कुछ बताएंगे। स्टार्टिंग में हम नहीं बोल देंगे कि ये हम करने जा रहे हैं। तो इसमें जो तुम्हारा इंपॉर्टेंस जो है, तो तुम्हारे एग्जाम के लिए उद्दीपन, और ये है रिस्पॉन्स, और ये है उत्तेजनशीलता, और ये किस्कोग्राफ नामक यंत्र, ये इम्पोर्टेंट है, और ये गति जो है इम्पोर्टेंट है। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है गति है और किस्कोग्राफ नामक यंत्र, ये तुम्हारा, और एक उद्दीपन, ये 3 जो पॉइंट है सबसे ज़्यादा क्या है इम्पोर्टेंट है तुम्हारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम के पहले जो है, जो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, इसी को पढ़ के जाना। ये जो है एक ये है, एक ये है, और एक गति है। आज जो टॉपिक पर बात करेंगे प्रचलन गति, मीन्स मूवमेंट्स ऑफ लोकोमोशन। तो प्रचलन गति क्या होता है? जब पौधा का संपूर्ण शरीर स्वतः या किसी बाहरी उद्दीपन के प्रभाव से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रचलन गति कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण है तुम्हारा वॉल्वॉक्स, केल्माइडोमोनास और डायाटेम आदि है। और प्रचलन गति 2 प्रकार का होता है। पहला जो होता है स्वतः गति होता है, दूसरा जो होता है प्रेरित गति होता है। दूसरा जो है प्रेरित गति है। और प्रेरित गति जो है बाह्य उद्दीपन के प्रभाव से पौधों में होने वाले वह गति जिसमें उसका पूरा शरीर स्थानांतरित हो जाता है, उसे टैटिक गति कहते हैं या प्रेरित गति कहते हैं। जो ये तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहता है, 2 मार्क्स में पूछ देता है कि टैटिक गति किसे कहते हैं या प्रेरित गति किसे कहते हैं। तो तुम्हारा जो आंसर जो होगा ये होगा, बाह्य उद्दीपन के प्रभाव से पौधों में होने वाले वह गति के कारण पौधे के शरीर का स्थानांतरण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, टैटिक गति कहते हैं। ये गति 3 प्रकार का होता है। पहला जो है प्रकाश प्रेरण गति, दूसरा है ऊष्म प्रेरण गति और रसायन प्रेरण गति। तो ये जो तीनों डिफिनेशन है
ये जो तीनों डिफिनेशन है, ये वाला पोर्शन, प्रकाश प्रेरण गति मतलब फोटोटैटिक गति, ऊष्मा प्रेरण गति मतलब थर्मोटैटिक गति, और रसायन प्रेरण गति मतलब केमोटैटिक गति। तो ये तो तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, बट तुम्हारे एग्जाम में जो आता है 2+3 इस तरह करके एग्जाम में तुम्हारे बोर्ड में पूछता है, क्वेश्चन पेपर में देखोगे। तो यहाँ से तुम्हारा जो रहता है, ये वाला जो पोर्शन है, ये तुम्हारे एग्जाम में दे सकता है कि टैटिक गति, इसको भी नाम को माइंड में रखना है, ये वाले नाम को भी माइंड में रखना कि टैटिक गति और प्रेरित गति जो है दोनों सेम है। तो तुम्हारे एग्जाम में पूछ देगा कि टैटिक गति या प्रेरित गति किसे कहते हैं और उसके प्रकारों का वर्णन करें। तो ये तुम्हारे प्रकार है और ये टैटिक गति का डेफिनेशन है। तो अब क्योंकि तुम्हारा एग्जाम में जो 3 मार्क्स का पूछेगा, तो इसमें भी कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, तब जाकर तुमको फुल मार्क्स मिलेगा। तो इसमें जो पहला है प्रकाश प्रेरण गति या फोटोटैटिक गति, जब प्रकाश उद्दीपन के प्रभाव से पौधों का संपूर्ण शरीर का स्थान परिवर्तन करता है, उसे हम प्रकाश प्रेरण गति कहते हैं। मीन्स कहने का इसका क्या मतलब है कि जब प्रकाश उद्दीपन के प्रभाव से पौधों का शरीर का स्थानांतर परिवर्तन जो होता है, वो क्या कहलाता है, प्रकाश प्रेरण गति या फोटोटैटिक गति। इसका जो एग्जाम्पल है बैक्टीरिया और शैवाल है, ये एग्जाम में तुमको लिखना पड़ेगा। और दूसरा जो है ऊष्मा प्रेरण गति, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, बस छोटा सा यहाँ पे चेंज करना है। यहाँ पे तुम्हारा प्रकाश था तो यहाँ पे तुम प्रकाश लिख दिए, ठीक है, और इसी डेफिनेशन को यहाँ पे कॉपी करना है। बट उसमें थोड़ा सा चालाकी क्या है, ये जो प्रकाश वाला जो पोर्शन है वहाँ पे तुमको क्या करना होगा, ऊष्मा कर देना वहाँ वो पुट, कि जब ऊष्मा उद्दीपन के प्रभाव से पौधों का संपूर्ण शरीर स्थान परिवर्तन करता है, तो उसे हम ऊष्मा प्रेरण गति या थर्मोटैटिक गति कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है केल्माइडोमोनास, वो अधिक ऊष्मा के प्रभाव से क्या होता है, दूर भागने लगता है। उसको तुम हीट उसको ज़्यादा मिलेगा तो वो दूर भागने लगता है। तीसरा जो है रसायन प्रेरण गति। तो रसायन प्रेरण गति क्या है, जब रसायन उद्दीपन के प्रभाव से पौधों का संपूर्ण शरीर स्थान परिवर्तन करता है, तो उसे रसायन प्रेरण गति कहते हैं। ठीक, ये तो तुम्हारा प्रेरण गति का पार्ट हो गया। अब बात करते हैं वक्रण गति। 2 प्रकार का होता है, पहला जो है स्वतः वक्रण गति, दूसरा है प्रेरित वक्रण गति। तो पहला जो स्वतः वक्रण गति क्या है, वह गति जो पौधों में बिना किसी बाहरी उद्दीपन के प्रभाव से स्वयं संपन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्वतः वक्रण गति कहते हैं। दूसरा जो है प्रेरित वक्रण गति, पौधों में होने वाला वह वक्रण गति जो किसी बाह्य उद्दीपन के प्रभाव से संपन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेरित वक्रण गति कहते हैं। प्रेरित वक्रण गति भी क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला जो है अनुवर्तन गति या ट्रॉपिक मूवमेंट्स कहते हैं। दूसरा जो होता है अनुकुंचन गति या नेस्टिक मूवमेंट्स कहते हैं। ये जो तुमको दिख रहा है, ये तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना, क्योंकि इससे तुमको एक ना एक क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में, ठीक है। तो इस पोर्शन को बहुत अच्छे तरीके से समझना। अनुवर्तन गति क्या होता है, तो सबसे पहले जो आता है हम अनुवर्तन गति या ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या होता है। तो अनुवर्तन गति जो होता है, अनुवर्तन गति क्या होता है, जब पौधों के अंगों की गति बाह्य उद्दीपन के दिशा के प्रभाव से प्रभावित होकर संपन्न होता है, तो उसे हम अनुवर्तन गति कहते हैं। अनुवर्तन जो गति है वो 3 प्रकार का होता है। पहला प्रकाशानुवर्तन गति, दूसरा गुरुत्वानुवर्तन गति, तीसरा जलानुवर्तन गति। ठीक, ये तुम्हारे एग्जाम में ये वाला पोर्शन भी इम्पोर्टेंट है, ये तुमको 3 मार्क्स में पूछ देगा। तो ये वाला पोर्शन को भी तुमको लर्न करना पड़ेगा, फिर ये वाला जो पोर्शन है इसको भी तुमको माइंड में याद रखना पड़ेगा। प्रकाशानुवर्तन गति क्या होता है, प्रकाश उद्दीपन के प्रभाव से पौधे के अंगों में जो गति उत्पन्न होता है,
उसे प्रकाशानुवर्तन गति कहते हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस है, ये जो पॉइंट है इसको माइंड में याद रखना कि पौधों में प्रकाशानुवर्तन गति ऑक्सिन हार्मोन द्वारा संपादित होती है। एग्जाम में पूछ देता है 1 मार्क्स का, तो इसको याद रखना कि यह किस हार्मोन द्वारा संपादित होता है, तो ऑक्सिन हार्मोन द्वारा। ठीक, और इसका जो दूसरा है गुरुत्वानुवर्तन गति क्या होता है, तो जब पौधों के अंगों की गति पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा के प्रभाव से प्रभावित होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्वानुवर्तन गति कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है, सुंदरी के पौधे का जो श्वसन मूल है वो ऋणात्मक जियोट्रॉफिक गति में पाई जाती है। एग्जाम में पूछता है, सुंदरी के पौधे में गुरुत्वानुवर्तन गति देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक चित्र बनाया, इसमें ये चीज़ तुमको समझाने का, गुरुत्वानुवर्तन गति समझाने का चेष्टा की है। तो ये एक चित्र बनाया, ये वाला जो पोर्शन है जड़ वाला, ये जो जड़ वाला पोर्शन है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के नीचे जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण के नीचे जा रहा है, मतलब गुरुत्वाकर्षण पेड़ के जड़ों को नीचे अपनी तरफ खींचते जाता है। तो ये वाला जो पोर्शन है वो धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन गति कहते हैं, और इसके ऊपर वाला जो पोर्शन है ये वाला, ये इसे हम ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन गति कहते हैं। इसका जो तीसरा है जलानुवर्तन गति, हाइड्रोट्रॉफिज्म क्या होता है, तो इसमें जो बताया है कि पौधों के अंगों में जो गति जल स्रोत की दिशा के प्रभाव से प्रभावित होती है, तो उसे जलानुवर्तन गति कहते हैं। जैसे कि जड़ भूमि के अंदर जल स्रोत की दिशा की ओर मुड़ने लगती है। पेड़ का जो जड़ वाला जो पोर्शन है वो क्या करता है, जड़ पानी के तलाश में वो नीचे जाते रहता है, जिससे उसको पानी मिल जाए और वो अपना भोजन की जो प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण को लेकर उसे संपन्न कर पाए। अगले लेक्चर में अनुकुंचन गति और अनुचलन अनुवर्तन अनुकुंचन गति में अंतर को पढ़ेंगे। अंतर जो होता है एग्जाम में तुम्हारे पूछता है। तो अनुकुंचन गति जो होता है, जब पौधों के अंगों की गति बाह्य उद्दीपन के दिशा पर ना निर्भर रहकर उद्दीपन के तीव्रता द्वारा प्रभावित हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, नेस्टिक मूवमेंट या अनुकुंचन गति। इसका जो अनुकुंचन गति है इसके 5 प्रकार होते हैं। पहला जो है प्रकाश नुकुंचन गति, दूसरा जो है ताप नुकुंचन गति, और तीसरा जो है कंपन नुकुंचन गति, और चौथा जो है निशा नुकुंचन गति, और पांचवा है रसायन नुकुंचन गति। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक करके इसको हम देखते हैं। तो पहला जो है प्रकाश नुकुंचन गति, जब पौधों के अंगों में गति प्रकाश की तीव्रता द्वारा प्रेरित हो। क्या चीज, प्रकाश के तीव्रता द्वारा। जो जो पॉइंट को मैंने मार्क किया उस पर फोकस करने का चेष्टा करो, क्योंकि जो डिफिनीशन तुम लिखोगे मेन पॉइंट यही है कि पौधों के अंगों में गति जो है प्रकाश की तीव्रता द्वारा प्रेरित होता है, तो उसे हम प्रकाश नुकुंचन गति कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है सूर्यमुखी है और कुमुदनी और पापी आदि है। और प्रकाश नुकुंचन गति में जो की पॉइंट है उसको लिखें। जैसे रात रानी एक पौधा का नाम है, फूल है, जो रात में क्या होता है, खिल जाता है। तो ये एक प्रकार के क्या है, ऋणात्मक प्रकाश नुकुंचन गति है। और एग्जाम में तुम्हारा ये बहुत बार आता है, तो बहुत स्टूडेंट को पता नहीं रहता है कि ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया है। और ये जो ऑक्जेलिक और कलोभर ये पौधे हैं, ये क्या होता है, पौधा संध्या के समय क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, और सुबह जैसे ही होता है ये क्या हो जाते हैं, खिल जाते हैं। दूसरा जो होता है ताप नुकुंचन गति, मतलब थर्मोनेस्टिक गति। वह नेस्टिक गति जो ताप परिवर्तन के फलस्वरूप होता है, वह नेस्टिक गति जो ताप परिवर्तन के फलस्वरूप होता है, उसे हम क्या कहेंगे, तापनुकुंचन गति। जैसे टुलिप, क्रोकस आदि
पौधे हैं, ये क्या होते हैं, उच्च तापमान पर खिल जाते हैं और जैसे ही कम तापमान होता है तो ये बंद हो जाते हैं। तीसरा जो है कंपानुकुंचन गति या सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट। ये क्या होता है, एक एक टॉपिक को एक एक बारीकी चीज को पकड़ते हुए चलो। वह नेस्टिक गति जो स्पर्श या संपर्क के कारण होती है उसे कंपानुकुंचन गति या सिस्मोनेस्टिक गति कहते हैं। मीन्स कहने का क्या मतलब होता है कि बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं कि जिसे छूते ही वो क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। जिसमें से छुई मुई है उसको जैसे ही हम उसको टच करते हैं तो क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। तो उसको इसके पहले लेक्चर में तुमको बताए थे, स्टार्टिंग का जो पहला लेक्चर है वो अगर नहीं देखो तो आइकन पर क्लिक करके देख लेना। तो उसका जो पहला जो लेक्चर है उसमें बताया था छुई मुई का पौधा जो होता है, छुई मुई के पौधा का छूना क्या है, एक उद्दीपन है और उस उद्दीपन के प्रभाव से पत्तों का बंद होना रिस्पॉन्स है, प्रतिचार है। चौथा जो है निशानुकुंचन गति या वह नेस्टिक गति जो प्रकाश एवं ताप के दोनों के सम्मिलित प्रभाव से, ताप और प्रकाश के सम्मिलित प्रभाव के फलस्वरूप होता है, तो उसे हम निशानुकुंचन गति कहते हैं। जैसे तिया, अकासिया, मार्सिलिया आदि है, तो ये एग्जाम्पल है। और पांचवा जो है रसायनुकुंचन गति जिसे केमोनेस्टिक मूवमेंट कहते हैं। रसायनुकुंचन गति क्या होता है, वह नेस्टिक गति जो रासायनिक पदार्थों के कारण होती है उसे हम क्या कहेंगे, रसायनुकुंचन गति कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है प्रतान है और सेंड्यू है। ये तो तुम्हारा हुआ अनुकुंचन गति का, जैसे कि इसके पहले अनुकुंचन गति पढ़ चुके हैं, मतलब नेस्टिक गति, नेस्टिक मूवमेंट। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रॉपिक, टैटिक और नेस्टिक गति में क्या अंतर है उसके बारे में जा रहे हैं पढ़ने। ये जो है एग्जाम के लिए हम तो बोलेंगे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। अनुवर्तन या ट्रॉपिक, अनुचलन, टैटिक, अनुकुंचन, नेस्टिक। अनुवर्तन गति जो होता है या ट्रॉपिक, यह गति उच्च समूह के पौधों में होती है। अनुचलन में यही चीज, यह गति निम्न समूह के पौधों में होती है, निम्न समूह के पौधों में होती है और कोशिका द्रव्य में होती है, और ये उच्च समूह के पौधों में होती है। नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है, इसमें यह उच्च समूह के पौधों में होता है। मतलब अनुवर्तन और नेस्टिक गति है, यह इसमें उच्च समूह के पौधों में होता है, और अनुचलन गति में जो होता है वो निम्न समूह के पौधों में होता है और कोशिका द्रव्य में भी होता है। दूसरा जो अंतर है, इस गति में प्रचलन नहीं होता है और इस गति में प्रचलन होता है। किस में प्रचलन होता है, तो टैटिक गति में। और नेस्टिक में भी प्रचलन नहीं होता है। तीसरा जो अंतर है, इसमें किसी विशेष भाग मतलब प्रचलन अंग की आवश्यकता नहीं होता है और इसमें किसी विशेष भाग या अंग की आवश्यकता पड़ती है। किसमें, तो अनुचलन गति में। और नेस्टिक गति में इसमें किसी विशेष अंग या प्रचलन अंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चौथा जो अंतर है, यह गति उद्दीपन के दिशा पर निर्भर करता है। किस पर, उद्दीपन के दिशा पर निर्भर करती है। कौन, अनुवर्तन गति। अनुचलन में क्या होता है, तो यह उद्दीपन के दिशा पर निर्भर करती है। यह दोनों उद्दीपन के दिशा पर निर्भर करती है, बट वही जब हम नेस्टिक में आते हैं तो यह उद्दीपन के दिशा पर निर्भर नहीं करती है। पांचवा जो अंतर है, इसमें पौधों के गति वाले भाग में वृद्धि होता है।
जो पौधे वाले जो भाग होते हैं उसमें अनुवर्तन में वृद्धि होता है, और इस वाले जो भाग में है मतलब टैटिक गति में, इसमें पौधों में वृद्धि नहीं होता है। नेस्टिक में क्या होता है, इसमें पौधों वाले भाग में वृद्धि नहीं होता है, मीन्स ये दोनों वाले भाग में वृद्धि नहीं होता है। तो ये हमारा चैप्टर जो है पौधों से रिलेटेड चैप्टर जो था वो खत्म होता है। इसके बाद जो आता है पौधों के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।